गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आप लोग के ग्रामर में जो शब्द विचार में दो शब्द के प्रश्न आएंगे विलोम शब्द से, दो शब्द के प्रश्न आएंगे पर्यायवाची शब्द से, दो शब्द के प्रश्न आएंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से। आज मैं आप लोग को रिवीजन करा रही हूँ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने तथा लिखने में और लिखने में बहुत ध्यान से नहीं देखिए तो बहुत समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, किंतु उसके अर्थ जो है ना भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसको हम लोग कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो सुनने तथा लिखने में, वैसे शब्द जो सुनने तथा लिखने में समान लगते हैं, लगभग समान, एकदम समान तो नहीं लगते, लगभग समान लगते हैं, किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इस शब्द को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति माने सुनना, सम माने समान, भिन्न माने अलग। माने सुनने में समान लगता है परंतु अर्थ अलग होते हैं, उसको श्रुति सम भिन्नार्थक। ये शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है ना चार शब्दों से मिलके बना है। श्रुति जोड़ सम जोड़ भिन्न जोड़ अर्थ। इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले परंतु भिन्न अर्थ। इसका अर्थ जो है ना सुनने में समान लगते हैं लेकिन इसका अर्थ अलग हो, अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में एक जैसे प्रतीत होते हैं किंतु उसके अर्थ एकदम अलग अलग होते हैं, उनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पत्ता और पता सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन पत्ता का मतलब होता है लीफ, पत्ती, और पता का मतलब होता है एड्रेस। उसी तरह बहुत सारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ अभी। जैसे अचल, पर्वत, अचला पृथ्वी। सुनने में समान ही लगता है, अचल अचला, अचल मतलब पर्वत, अचला मतलब पृथ्वी। अभिहित माने कहा हुआ, अविहित माने अनुचित, अविहित माने कोई चीज का, अविहित माने अनुचित जो उचित, अनिष्ट मतलब बुरा, अनिष्ट मतलब निष्ठा रही। अविराम मतलब लगातार, अभिराम मतलब सुंदर। देख रहे हैं बेटा, आप लोग देख रहे हैं, सुनने में लगभग समान लग रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग है। उसी तरह अविज्ञ, अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, अविज्ञ का अर्थ होता है विद्वान। अचर माने चर मतलब चलना, जो नहीं चलने वाला है उसको हम अचर कहते हैं। अचिर मतलब नवीन, चिर मतलब पुराना होता है ना, अचिर मतलब नया। अभय मतलब जिसको कोई भय नहीं हो, उभय मतलब दोनों। अभय और उभय सुनने में लगभग समान लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग है। भय का मतलब होता है, अभय मतलब भय रहित, उभय मतलब। अस्त मतलब डूब जाना, अस्तु मतलब खैर। अंत मतलब समाप्ति, कोई चीज अंत हो जाता है, उसका एंडिंग हो जाता है तो अंत कहते हैं। अंत्य मतलब अंतिम, वो समाप्त हो गया, ये अंतिम शिखर पे अंत। अब्ज मतलब कमल, अब मतलब पानी में जन्म लेने वाला, अब्द मतलब बादल। अभिनय, अभिनय मतलब अनुकरण, माने किसी का हम एक्टिंग करते हैं। अभिनेता लोग अभिनय करते हैं, अनुकरण करते हैं, खुद का कुछ नहीं करते हैं, दूसरों का अनुकरण। अभिनव मतलब नया। अली मतलब भौरा, आली मतलब सखी। इसी प्रकार औदान, औदान का मतलब योगदान, कुछ हम देते हैं तो औदान। औधान मतलब ध्यान देना। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, कोई चीज रोका गया उसको अवरोध कहते हैं। अविरोध का मतलब होता है बिना विरोध का, कोई विरोध नहीं हो, कोई रोकने वाला नहीं हो, उसको अवरोध मतलब रोक दिया, अविरोध बने कोई नहीं रोकने वाला। अचार, आम आदि का अचार हम खाते हैं, आम, आंवला, नींबू, मिर्च, ये सब हम इसको अचार कहते हैं। उसी तरह आचार, आचार मतलब होता है आचरण, हमारा व्यवहार जो होता है उसको हम आचार कहते हैं। अक्ष, अक्ष का मतलब होता है धुरी, अक्षी का मतलब होता है आँख। अगला माने आगे का कोई चीज होता है उसको अगला कहते हैं। अर्गला माने रोपने की कील जो होती है, कोई चीज रोपने का कील जो जड़, उसको अर्गला। अजन्म जिसका जन्म न हो,
अजन्म का मतलब होता है जिसका जन्म न हो। आजन्म मतलब होता है जीवन भर, जीवन भर के लिए होता है आजन्म। आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। आजन्म, जीवन। असित, असित का मतलब होता है काला। और अशीत, अशीत मतलब खाया। असित का मतलब होता है काला और अशीत का मतलब खाया हुआ। अयुक्त का मतलब होता है अनुचित, यानी अयुक्त मतलब कोई भी अनुचित कार्य मत करो जो उचित नहीं है। आयुक्त मतलब कमिश्नर। इसी तरह आप लोग को मैंने श्रुति संभिनार्थक के कुछ एग्जाम्पल, कुछ हमने उदाहरण दिए हैं। इसी तरह से मैंने आपको आज एक्सरसाइज दिया है, आप उसे करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो तो आप लोग मुझे पूछिए, मुझे कमेंट कीजिए। जो नहीं समझ में उससे पूछिए। श्रुति संभिनार्थक शब्द। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। और जैसा आप जानते हैं कोविड-19 में अपने देश की स्थिति, पूरे वर्ल्ड की स्थिति कैसी है, उस हिसाब से आपको भी घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी और माता पिता की बातों को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए घर में रहिए और थोड़ा बहुत पढ़िए। थैंक यू बच्चों।